So let's start the studying ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। तो अब इस वीडियो के अंदर या पढ़ने जा रहे हैं ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स, जो कि इंडिया के ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर हैं और दिस लाइज ऑन द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंड इंडिया एंड म्यांमार। So these eastern hills and mountains are not as high or as higher as other parts of the Himalayan mountains, but these are the height of the mountains or the altitude of mountains is comparatively less than the other Himalayas, and they are having the general and the general alignment of these Himalayas or the eastern hills and mountains is from नॉर्थ टू साउथ। मीन्स अगर मैप पे देखें तो ऊपर से शुरू होते हैं और वह नीचे तक आता है, तो जो इनका जो जनरल अलाइनमेंट है वो नॉर्थ से साउथ तक है। और दे आर नोन बाय द डिफरेंट नेम्स इन द डिफरेंट स्टेट्स, और जो वहाँ के लोकल नेम्स हैं, जो लोकल उनके स्टेट्स है या लोकल जो प्लेसेज हैं अलग अलग जगह पे, उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इफ़ यू टॉक अबाउट द नॉर्थ, इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ दीज माउंटेन्स दे आर कॉल्ड द पटकाई बम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, एंड इन द साउथ एज मिजो और लुसाई हिल्स। सो इनके जो नेम्स हैं या जो हम कह सकते हैं कि जो ये माउंटेन्स हैं या जो ये हिल्स हैं, ये एक कोई रेगुलर एक रेंज नहीं है, लेकिन दीज आर द क्लस्टर्स ऑफ द माउंटेन्स एंड द स्मॉल हिल्स, एंड इन द डिफरेंट एरियाज दे आर नोन बाय द डिफरेंट नेम्स। जैसा कि हमने अभी इसमें पढ़ा है कि नॉर्थ में उनको पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और साउथ में मिजो और या फिर लुसाई हिल्स के नाम से जानते हैं। एंड दे आर लो हिल्स, दे आर नॉट एज हाई एज द अदर हिमालयन माउंटेन रेंजेस, एंड दे आर inhabited by the numerous tribal communities which practice the झूम कल्टीवेशन। इनके अंदर ट्राइबल कम्युनिटीज रहते हैं और वह मेनली झूम कल्टीवेशन को फॉलो करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ दीज रेंजेज आर सेपरेटेड बाय ईच अदर बाय द न्यूमरस स्मॉल रिवर्स, एंड एज आई टोल्ड दैट these mountains and the hills are the groups or the clusters of the various mountains, and between these clusters of the mountains or the different mountains there are the various small rivers. The Barak is an important river in मणिपुर एंड मिजोरम। और जैसा कि अगर आपको पता हो तो जो ये स्टेट्स है इंडिया के, जो नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स है, मणिपुर है, मेघालय है या जो अदर स्टेट्स है, वह दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश या रेनफॉल लेने वाले या जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती हैं। अगर तो ये क्लियर है कि अगर ज़्यादा रेनफॉल होएगी तो रिवर्स ज़्यादा होएगी। रिवर्स जितनी भी रिवर्स हैं वह पेरेनियल रिवर्स है, मतलब पूरे साल तक हमेशा बहती रहती है। सो एंड द वाटर अमाउंट ऑफ द वाटर इज़ वेरी हाई इन दिस रिवर्स। से एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द रिवर्स, अगर हम नदियों के बारे में बात करें, कौन कौन सी नदियाँ वहाँ पर हैं, एंड विच दे आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ। सो द टू रिवर्स ऑफ मिजोरम एंड मणिपुर आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द बराक रिवर। जो मणिपुर और मिजोरम की जो दो नदियाँ हैं वह बराक रिवर की ट्रिब्यूटरीज है, एंड बराक आगे जाके मेघना की ट्रिब्यूटरीज है। मीन्स two rivers of Manipur and Mizoram are the tributaries of Barak, and Barak is the tributaries of Meghna, and Meghna flows from east to west and then in north to south. The rivers of the eastern parts of the Manipur, और जो मणिपुर का ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट मतलब म्यांमार की तरफ वाला पार्ट, जो जिधर द इंडिया की बॉर्डर है, दोज आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ चिंदविन रिवर। जो चिंदविन रिवर की ट्रिब्यूटरी, और चिंदविन रिवर आगे जाके इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ द इरावदी रिवर ऑफ म्यांमार, एंड चिंदवन इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ द इरावदी रिवर। एंड if we talk about the Manipur,
the physiography of Manipur is unique. It is very different from the other states or the other parts of the other physiographic divisions or the other physiographic features of the country because of the presence of a large lake known as the Loktak Lake at the center, and this Loktak Lake is surrounded by mountains from all the sides. Means there is the Loktak Lake in the Manipur, and it is in the center of the mountains or the hills. The all around this lake there are the high mountains, and in the center of the mountains there is the lake, and it is unique in itself. Mizoram, which is also known as the molasses basin, which is made up of the soft unconsolidated deposits, and जो मिजोरम को दूसरे नाम से मोलासिस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, एंड बेसिन मीन्स होता है प्लेन टाइप एरिया, जो कि किसी बेसिन मीन्स विच इज द पर्टिकुलर प्लेन विच इज मेड बाय द डिपोजिट्स ऑफ द रिवर, डिपोजिट्स ब्रॉट बाय द रिवर्स. सो दिस बेसिन इज मेड बाय द सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड डिपोजिट, बहुत ही सॉफ्ट और जो कि बहुत ज़्यादा अभी हार्ड या जमा हुआ नहीं है. मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ नागालैंड फॉर्म द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द ब्रह्मपुत्र, और जितनी भी नागालैंड की रिवर्स हैं वो सारी और मोस्ट ऑफ द नॉट जितनी भी, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द नागालैंड की रिवर्स हैं वह ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरीज है. और तो अगर हम देखें इसको मैप पे, तो पहले तो हमने पढ़ा था कि जो हिल्स और माउंटेन्स उनको अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग नाम से जाना जाता है. तो जैसा कि नॉर्थ आप सभी जानते हैं कि मैप के ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है, राइट में ईस्ट होता है, लेफ्ट में वेस्ट होता है. तो ये हमारा इंडिया का मैप है जो मार्क्ड एरिया है. दिस इज द लोकेशन ऑफ द ईस्टर्न हिल्स एंड द माउंटेन्स, एंड इफ वी सी it on this area, see the hills in the north are known as the Patkai Bum. जो सबसे नॉर्थ में हिल्स हैं उनको हम पटकाई बम के नाम से जानते हैं, और ये कुछ आसाम के डिब्रूगढ़ और तिनुस्का और दुलियान, these are in these areas, and these are known as the Patkai Bum. Okay, after that there are the Nagaland hills, and or jo the hills which are in the Nagaland state, those are known as the Naga hills. And after that there are the Manipur hills, and in the Manipur, as we talked that there is the special type of the lake which is surrounded by the surrounded by mountains from all the sides. You can see it is visible on the satellite picture of the earth also. And after that there is the Mizo hills which are in the south of this area. Rivers, this is the Barak river, and then Barak river further here, just a minute, yes, this Barak river, here is the Barak river, and this is then next there is the Meghna river. Barak river meets into the this Meghna river, and later on this Meghna river flows in the this Bay of Bengal. And other river, there is the Chindwan river which further is the tributary of Irrawaddy river of Myanmar. So this is the location of these mountains and the hills which falls on the border of the east border of the India. जो यहाँ पे आपको ईस्ट बॉर्डर लग रहा होगा, दिस इज द कंप्लीट ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ आवर कंट्री, एंड दीज आर ऑन दिस बॉर्डर.